चलिए पार्ट नंबर 3 का आज क्वेश्चन है। चैप्टर का क्या नाम है जी? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। जैसे कि क्वेश्चन में यहाँ दिया है समीकरण निकाय 6x माइनस 2y 9 इक्वल टू 0। दो गो समीकरण यहाँ पर दे दिया है। समीकरण 1 क्या है? 6x माइनस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0। और फिर दूसरा दे दिया है आपका 3x माइनस वाई और फिर क्या है प्लस 12 इक्वल टू 0। आपको फॉर्मूला याद होगा कि हम लोग किससे कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 और c1 बाई c2। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोग डायरेक्ट अगर बात करें ये एक्स वाई को छोड़ दें, यहाँ पर बट्टा दे दें तो डायरेक्ट हम लोग का निकल जाएगा कि नहीं? है? तो अगर देखा जाए तो 6/3 है, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6 और फिर यहाँ पर है 1। ठीक है, तो 2/1 आ रहा है। फिर यहाँ पर काटें तो 3 से कटेगा 3 तिरका सॉरी 3 चौका 12, 3 चौका 12 और 3 तिरका 9। अब ये कटने वाला नहीं है, तो इसका मतलब पहला a1 a2 है, b1 b2 है और c1 c2 है। तो यहाँ पर देखिए a1 यानी यहाँ पर आ गया है 2/1 बराबर यहाँ पर 2/1 यानी माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये 2/1। लेकिन 3/4 इसके बराबर नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3/4 है। तो ये बराबर, ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। तो ये जब बराबर नहीं होता है तो कौन कंडीशन में नहीं होता है? समांतर में। इस कंडीशन को यानी a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 जब रहता है और नॉट c1 बाई c2, तो हमारा कौन सा समीकरण होता है जी? समांतर। यानी रेखा का हो जाएगा समांतर हो जाएगा, यानी दो रेखा होगा जो कि क्या होगा? एक दूसरे के समांतर होगा। तो समांतर कहाँ पे है? बी में, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब देख लीजिए एक बार और उसको, जो भी प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए, जिसको नहीं समझ में आएगा इसको एक बार नोट कर लेगा, ये तुलना करने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर है आपका a1 बाई a2 बराबर नॉट b1 बाई b2, तब कैसा रेखा होगा? प्रतिच्छेदी रेखा। यानी प्रतिच्छेदी रेखा का मतलब है क्रॉस, एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेगी। ठीक है, दूसरा है कि केवल एक ही अर्थात अद्वितीय हल होगा, यानी एक ही हल होगा। क्या होगा? एक ही हल होगा। इसको भी याद रखना है, अद्वितीय, अक्सर अद्वितीय लिखता है आपके क्वेश्चन में। ठीक है, तो अद्वितीय होता है किसमें? प्रतिच्छेदी रेखा में, यानी जो एक दूसरे को रेखा काटता है। दूसरा है संगत, इसमें देख लीजिए आ रहा है 7। आ रहा है ना जी? हाँ तो ऐसा ना, हाँ हाँ कल ही के जैसा लिखा हुआ मेरा आ रहा है कि नहीं, ये देखना। ठीक है ना, तो बाद में नहीं दिखेगा। अब यहाँ पर है कि संगत क्या है? संगत, संगत भी होता है। और दूसरा में कह रहा है a1 बाई a2 b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो जब इस तरह का रहेगा तो समांतर रेखा बनेगा। कैसा रेखा बनेगा? समांतर रेखा बनेगा। और फिर इसका कोई हल नहीं होगा, जैसे यहाँ बनेगा उसके बाद हल करना छोड़ देते हैं, इसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, तीसरा कंडीशन क्या है कि याद रखना है कि केवल जिसमें C1 C2 नहीं बराबर होता है वो ही एक असंगत होता है। चाहे ऐसे भी याद रखना है, जो समांतर रेखा होता है उसका क्या होता है? असंगत होता है। ये अक्सर आगे क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, इसलिए यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। फिर 3 में a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 c1 बाई c2 संपाती रेखाएं हैं, तो अपरिमित रूप से क्या होगा जी? अनेक हल होगा। संपाती रेखा क्या होता है? एक ही रेखा पर फिर एक और रेखा ओवरलैप करता है। ठीक है, एक ही रेखा पर एक और रेखा ओवरलैप करता है, तो ये क्या हो जाता है? संपाती रेखा होता है, यानी दूसरा रेखा भी उसी पर बन रहा है, तो उसका अनेक हल होगा। क्योंकि इसका अनेक बिंदु इस पर है, बहुत सारा बिंदु है, तो इसलिए इसका अनेक हल होगा। और इसका हल कैसा होगा? संगत होगा। ठीक है, तो ये भी टॉपिक आपका क्लियर हो गया। अब इससे टोटल क्वेश्चन आगे की ओर फटाफट बनेगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है यदि रैखिक समीकरण युग्म संगत है तब उनके द्वारा
निरूपित रेखा होती है जब जब संगत होता है तो कैसा रेखा होता है, दोनों होता है। संगत में ऊपर भी था नीचे था, एक समांतर रेखा वाला नहीं था, वो क्या था, असंगत था, असंगत था। तो असंगत था तो ये समांतर में नहीं होगा लेकिन प्रतिच्छेदी में संगत होगा, प्रतिच्छेदी में संगत होगा। और फिर क्या होगा, संपाती रेखा यानी एक दूसरे के ऊपर, इसमें भी क्या होता है, संगत होता है, संगत। ठीक है, तो इसमें दोनों होना चाहिए, ये दोनों होगा ना, तो क्या हो, प्रतिच्छेदी रेखा और संपाती रेखा किसमें है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला है, दो चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण एक्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के वास्तविक संख्या में समुच्चय कितने होते हैं, यानी कह रहा है कि इसका समुच्चय कितने होते हैं। तो अगर हम बात कर लें कि यहाँ पर समुच्चय एक्स और वाई का, तो इसका हम लोग समुच्चय निकालेंगे तो इसका तो अनंत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है, यानी अनगिनत होगा। क्या होगा, अनगिनत होगा, यानी अनंत नहीं है, तो इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है वैसा। ठीक है, ये एक दिया है, दो दिया है, तीन दिया है, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि अनगिनत इसमें चाहे अनंत नहीं दिया है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आगे है, आपको देखने को मिल जाएगा। पर रैखिक समीकरण के चर के घात की संख्या होती है, चर का पूछ रहा है, चर के घात की संख्या कितना होती है। तो इससे पहले वाला में ही देख लिए हैं कि चर यानी रैखिक का मतलब क्या होता है, रैखिक का घात कितना होता है, रैखिक का घात कितना होता है, 1 होता है। और द्विघात का क्या होता है, द्विघात का होता है 2, और त्रिघात का कितना होता है, त्रिघात का 3 होता है। तो ये याद होना चाहिए। ठीक है, तो रैखिक पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए यानी रैखिक माने 1, यानी उसका घात कितना होगा, 1 होगा, तो 1 पर हम लोग मार देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बाबू, सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, रैखिक समीकरण युग्म में 5x प्लस 2y इक्वल टू 16 एवं 7x माइनस 4y बराबर दो के हल है, यानी इन दोनों का हल पूछ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 5x प्लस 2y बराबर 16, और फिर उसी तरह इसको भी लिखेंगे 7x और फिर क्या है माइनस 4y बराबर 2। अब देखेंगे कि कोई एक को हम लोग को बराबर करके काटना होगा। ठीक है, तो मान लीजिए इसको समीकरण 1 मान लिए, इसको समीकरण 2 मान लिए। ठीक है, अब देखते रहना है, यहाँ पर अगर इसको बराबर करेंगे तो इसमें 2 से गुणा करना होगा, इसको 2 रोमन में लिख लेते हैं, 2 से गुणा करना होगा जी, ये ऊपर वाला बराबर करेंगे तो ये होगा, तो ऊपर वाला ही बराबर कर लेते हैं। चलिए इसको 2 से कर देते हैं, तो इसमें 1 से गुणा कर देते हैं। उसका देखिए तो कौन बजा रहा है, अरे बाबू उसको बोलो बंद करने के लिए। गेट पर बजा रहा है, गेट पर कोई बच्चा। चलिए यहाँ पर देखिए, अब यहाँ उसको बोलो ना, उस पर नहीं बजाए, पाइप पर बजा रहा है, पाइपवा पर कोई खड़ा है। चलिए अब यहाँ देख लेते हैं हम लोग, आओ जी। देखिए अब यहाँ पर इसमें अगर 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूना क्या हो जाएगा, 10, इधर लिख देते हैं 5 दूना 10, x है तो x लिखेंगे, फिर 2 से इसमें गुणा होगा तो प्लस का 4y, 2 से 4 2 से गुणा होगा 4y हो जाएगा। और फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपका 16, 16 दूना क्या हो जाएगा 32, इधर बराबर के इसी साइड रखते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर फिर कह रहा है 7, तो 7 से 1 में गुणा होगा तो 7 ही रहेगा, और फिर प्लस 4 से तो माइनस है, माइनस 4y ही रहेगा, और बराबर 2 है तो 2 ही रहेगा। अब यहाँ पर ऐसे करके देखिए कि ये 7 में से 10 में से 7 घटेगा, कितना आएगा 3 आएगा, 3x। ठीक है, और फिर यहाँ पर 4 में से 4 गया, 0 कट गया,
और फिर 32 में से 2 घटेगा कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग काम करेंगे कि ये x रहने देंगे और ये 3 को इधर भेजेंगे, तो 30/3 हो गया, 3 दहिया 30, यानी x का वैल्यू 10। यानी गड़बड़ हो रहा है कहीं इक्वेशन है, तो गड़बड़ हो गया, 10 नहीं आएगा, 2 आएगा, कहीं मिस्टेक हुआ है। 32 2 34, यहाँ पर गड़बड़ किए हैं हम लोग। हाँ, 10 7 17 जुट जाएगा, माइनस प्लस, हाँ 17 दूना 34 आएगा। मान लीजिए दोनों को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं, इक्वेशन को दोनों को जोड़ते हैं, तो 10 और 7 17x, ये तो कट जाएगा, जुटेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि माइनस प्लस उल्टा है, तो जोड़ेंगे भी तो क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, अब बराबर इधर 32 और 2 जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा। और यहाँ पर x बराबर 34 इधर है, इसको इधर भेजेंगे तो 34 है, तो 34 को अगर इधर भेजेंगे तो 17 से, यानी 17 इधर आया गुणा में, तो 17 दूना 34, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। अब x का वैल्यू 2 आया है, तो इसमें छोटा इक्वेशन देख करके उसमें किसी में पुट कर देंगे। मान लीजिए हम लोग 1 वाला इक्वेशन में ही पुट करते हैं x का वैल्यू, तब x का वैल्यू 5 के जगह क्या है, 2 रखेंगे, यानी x के जगह 2 और प्लस 2y, तो 2y बराबर 16 हो गया, 5 दूना 10 हो जाएगा, इधर बच गया 2y, और 10 इधर आके 16 में से माइनस होगा, 10 प्लस में है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6, यानी 2y बराबर क्या है, 6। अगर इस गुणा में है, इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा जी, भागा में, यानी 6/2, तो ये कटेगा तो क्या आ जाएगा, 3, यानी y का वैल्यू 3 है, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू कितना है, 3 है। ठीक है, तो 3 देख लीजिए, पहले x का वैल्यू लिखा जाता है। ठीक है, तो x का वैल्यू और y का वैल्यू 3 है, तो 2 और 3 किस ऑप्शन में है, ए में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। यदि 3x - 5y बराबर 0 तथा 9x प्लस 15y इक्वल टू 0 हो, तो x और y का मान निकालना है। सेम वही कंडीशन है, x y का मान निकालना है, तो यहाँ लिखते हैं 3x - 5y बराबर 0, और इधर है 9x प्लस कितना है 15y बराबर 0। अब इसमें आप लोग किससे गुणा करिएगा, मान लीजिए ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो इसमें कितना से गुणा कीजिएगा, कोई एक को तो बराबर करना पड़ेगा ना जी, तो x से वाला बराबर कर लीजिए पहले। ठीक है, तो 3 से गुणा कर देंगे, इसमें 1 से, तो 3 से गुणा कीजिए, तो 3 3 का 9x हो जाएगा, और फिर 5 तिहाई 15, यानी 15 क्या हो रहा है, 5 तिहाई 15 माइनस का 15y बराबर 0, और फिर यहाँ 9x, फिर क्या है माइनस प्लस 15y बराबर 0। अगर इस तरह करने पर दोनों बराबर ऊपर नीचे वैल्यू बराबर आ जाए, तो x और y दोनों का वैल्यू डायरेक्ट आप लोग लिख दीजिएगा 0, यानी x की भी वैल्यू 0, y के भी वैल्यू 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट ऑप्शन से करने वाला चीज है, डायरेक्ट कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में टाइम कितना देना है, 30 सेकेंड का, 30 सेकेंड से ज्यादा ना, तो ये इस तरह से कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन, एक रैखिक समीकरण का घात होगा, एक रैखिक समीकरण के घात कितना होता है जी, एक। ऑप्शन नंबर सी में है, रैखिक समीकरण का घात अधिकतम घात 1 होता है। युग्मपतन समीकरण 2x + 3y बराबर 5, 4x + 6y बराबर 9 है, तो निकाय क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है 2x, बोले थे नु 1 2 नहीं लिखना है, a1/a2 तो याद है आप लोग को, तो लिखना ही नहीं है, खाली समीकरण लिखते जाना है। 3y बराबर 5, और दूसरा समीकरण क्या है 4x + 6y बराबर 9, तो यहाँ पर देख लेना है, डायरेक्ट बाटा लगा लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 कम 2 2 दूना 4, 3 कम 3 3 दूना 6,
5 9 कटेगा ही नहीं ना। तो इसको लिखिए 1 बट्टा ऊपर 1 है नीचे क्या है 2 और फिर बराबर ऊपर क्या है 1 और नीचे 2 1 बट्टा 2 लेकिन ये 5 बट्टा 9 आ गया तो ये बराबर नहीं है। तो ये कंडीशन किसका है A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर नॉट C1 बाई C2। तो किस में आता है समांतर में, यानी समांतर रेखा में। किस में आता है समांतर में। समांतर में इसमें है तो संगत असंगत होता है। समांतर क्या होता है असंगत होता है, असंगत होता है समांतर में असंगत। ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से पता चल गया कि संगत है कि असंगत है, इसीलिए आपको थ्योरी पहले हम बताए ताकि समझ में आएगा, भूल भी गए होंगे तो। के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 7 तथा 2x प्लस के y बराबर 14 संपाती है। संपाती करना है। संपाती के कंडीशन क्या है, ये कंडीशन पहले समझ लीजिए। A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2, यही ना कंडीशन है, सब बराबर होना चाहिए। तो ये कह रहा है कि x प्लस 2y बराबर 7 और फिर यहाँ कह रहा है कि 2x प्लस क्या है कि y बराबर क्या होना चाहिए 14 है, इधर है 14। ठीक है, तो ये कह रहा है संपाती कब होगा, के जगह का रखेंगे तो ये ऑप्शन से बनाइएगा जल्दी बनेगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में 2 है 3 है 4 है ना। तो देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है 2, 1 बट्टा 2, तो यहाँ भी 1 बट्टा 2 लाना पड़ेगा ना, तब ना सब बराबर होगा। और यहाँ भी देखिए बट्टा में कट क्या रहा है 7 कम 7 7 दूनी 14, 1 बट्टा 2 1 बट्टा 2, यहाँ भी 1 बट्टा 2 तो 2 है। यहाँ अगर हम के जगह 4 रखेंगे तो 2 है कम 2 और 2 दूनी 4, तो सब बराबर आ गए 1 बट्टा 2 बराबर 1 बट्टा 2 बराबर और फिर 1 बट्टा 2। तो ये तो कंडीशन इसी का है ना, सब बराबर हो जाएगा। तो एक के जगह कितना मान रखना पड़ेगा 4 रखना पड़ेगा। के मान कितना रखना पड़ेगा 4। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन जो है ना जल्दी से बनाने के लिए आप ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा और रख के देखिएगा तो डायरेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से डायरेक्ट बनाइएगा, नहीं तो टाइम आपका बहुत लॉस होगा। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अभी से उस तरह तैयार होइए कि टाइम उसमें लॉस ना हो, टाइम बचा लीजिएगा तो समझिए नंबर ज्यादा आ गया। कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण इतना तथा 6x माइनस के वाई बराबर -16 संपाती होगा। संपाती फिर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है संपाती। तो फिर वही रूल है A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2। इसमें भी बराबर करना है। 3x माइनस वाई बराबर माइनस का 8 है। फिर इधर अगर इसको हम इधर लाएंगे तो प्लस में होगा, लेकिन वो करने से हमको मिलेगा क्या, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना जी, टाइम काहे लॉस करेंगे। ये बनाया जाता है तो इधर लाके, लेकिन हम लोग को उतना करेंगे तो टाइम लॉस होगा, तो डायरेक्ट करना है। तो यहाँ पर है 6x माइनस के वाई बराबर माइनस का 16। तो देखिए यहाँ पर बट्टा बोले थे ना, डायरेक्ट बट्टा देना है और डायरेक्ट बट्टा दीजिए। माइनस से माइनस कट गया, 8 है कम 8 8 दूना 16, 3 है कम 3 3 दूनी 6, यहाँ है 1, यहाँ तो 1 है ना, यहाँ क्या रखेंगे तो यहाँ रख देंगे डायरेक्ट 2, तो ये भी 1 बट्टा 2 हो जाएगा, यानी के मान का रख देंगे 2। तो यहाँ भी 1 बट्टा 2 बराबर यहाँ भी 1 बट्टा 2 और यहाँ भी 1 बट्टा 2 आ गया। तो सब जब बराबर होता है तब जाके संपाती होता है। तो क्या रखे हम लोग प्लस का 2 रखे, क्या रखे प्लस का 2। माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी माइनस से माइनस कट जाएगा तो 1 बट्टा 2 आ जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन ए यानी 2 रखेंगे तो सही आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर कितना है 11, 26 को है जी 11। दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखा है तब रैखिक समीकरण युग्म होगा। तो जब प्रतिच्छेदी रेखा होता है तो एक बिंदु पर काटता है तो कई गो हल, एक हल होता है। कई गो हल होता है, एक हल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो रैखिक समीकरण के आलेख समांतर रेखा है
तब रैखिक समीकरण युग्म का डैश डैश होगा, यानी दो रैखिक समीकरण युग्म के आलेख समांतर रेखा है तब रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा जी, बताइए। समांतर कह रहा है, क्या कह रहा है, समांतर। तो समांतर का हल होता है, नहीं होता है, यानी कोई हल नहीं होगा इसका, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। इसका नींव लगता है खत्म हो गया, डालना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है, कह रहा है समीकरण इतना और इतना, समीकरण 1 है, समीकरण 2 में कोई हल नहीं हो तो, कोई हल नहीं हो तो के का मान कितना रखना पड़ेगा। यहाँ पर पहला है x प्लस x3x माइनस वाई बराबर 5 और दूसरा है 6x माइनस 2y बराबर k, यानी k के मान कितना रखना है, ठीक है। तो कोई हल नहीं, तो कोई हल नहीं कब आएगा, जब समांतर रेखा होगा a1/a2 और b1/b2, ठीक है, और c1/c2, ठीक है। तो इस तरह का अगर कुछ क्वेश्चन होगा तो हम लोग को इस फॉर्म में लाना पड़ेगा ना जी, इसमें लाना पड़ेगा। तो ये लाएंगे तो सबसे पहले हमें ध्यान का रखना है कि इसमें का रखें। तो ये देखिए बट्टा बोले थे करने के लिए, तो यहाँ 1 है, तो 2 एकम 3 एकम 3 3 दूनी 6, 1/2 आ गया। यहाँ भी 1/2, माइनस माइनस कट गया, 1 ऊपर है 2 नीचे है ना जी। अब तीसरा नंबर हमें ध्यान देना है, इसको समांतर, तो जब इसको बराबर ही नहीं करना है, हाँ बराबर करना ही नहीं है तब ना समांतर आएगा। तो 5/, के जगह हम अगर 10 रख देंगे तो हमारा समांतर हो जाएगा, समपाती हो जाएगा। तो 10 जो रखेंगे वही नहीं रखना है, जिसको रखने से हो जाता है आंसर दूसरा बदल जाएगा यानी समपाती हो जाएगा, तो वही नहीं रखेंगे। अगर यहाँ 10 रखेंगे तो 5 एकम 5 और 5 दूना 10, 1/2 आ जाएगा यहाँ भी। तो हम लोग को 10 रखने से समपाती हो जा रहा है, तो रखने से समपाती हो रहा है, तो इसी को नहीं रखना है। तो के बराबर 10 नहीं रखना है, 10 का वैल्यू नहीं रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। जिसको रखने से ही चेंज हो जा रहा है इक्वेशन, तो काहे रखेंगे हम लोग, तो उसी को नहीं रखना है, ठीक है। बाकी सब रख सकते हैं, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर 14 नंबर, दो चर x y के रैखिक समीकरण ए बी के कितने अधिकतम हल होते हैं, बताइए। अनगिनत। अब इससे पहले क्वेश्चन में बताए थे ना अनगिनत होता है, उसमें 1 2 3 ऑप्शन दिया था, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं दिया था, लेकिन इस बार अनगिनत वाला ऑप्शन दे दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर, समीकरण युग में 2x प्लस 3y बराबर 15 तथा 4x प्लस 6y बराबर 15 का है। तो यहाँ पर कह रहा है 2x प्लस 3y बराबर 5 और 4x प्लस 6y बराबर 15 है। तो इसका क्या कह रहा है, हल क्या होगा ना। तो यहाँ पर देख लीजिए 2 एकम 2 2 दूनी 4, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 5 एकम 5 5 दिया ही 15। तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/3, ये बराबर नहीं है ना। तो किसमें होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 है बराबर नॉट c1/c2 है। तो ये किसमें होता है, समांतर रेखा में। किसमें, समांतर रेखा में। तो समांतर रेखा का हल नहीं होता है, क्या नहीं होता है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं कहाँ पर है, सी, ठीक है। इस ऑप्शन को जाके घर पर मिलाइएगा, ऑप्शन ए ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन ए और सी समांतर में आपको दिखाए थे, क्या था, देख लीजिए एक बार, दिखा देते हैं, देख लीजिए एक बार। 15 नंबर क्वेश्चन है ना, देख लीजिए यहाँ पर, देखिए यहाँ का केवल एक ही हल समांतर, कोई हल नहीं है, ठीक है। हाँ तो इस पर ध्यान रखना है। 9 10 11 12 14 है ये, चलिए 15। तो इस तरह से 15 नंबर भी कंप्लीट हो गया ना। 14 15 हो गया। 16, रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो उसकी निरूपित करने वाली रेखा होगी, क्या होगी, समांतर होगी, क्या होगी,
समांतर होगी, ठीक है। असंगत है तो किस में होगी, समांतर होगी। आप लोग को हमसे लेट हो गया, ठीक है। तो ये जितना क्वेश्चन 17 को बचा है ना, 17 के बाद इसको हम वीडियो में डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। चाहे आइएगा सुबह में तो हम इसमें कंप्यूटर में डाल देंगे, आप लोग आ करके देख लीजिएगा, ठीक है। हम रात में बना देंगे क्योंकि अभी घंटी लग गया है, अब बाद में दिक्कत हो जाएगा। इसको हम सब बदलवा के सेट करा देते हैं कि रोज टाइम व्यस्त नहीं होगा, टाइम व्यस्त हो गया इसके वजह से। हाँ।